नमस्कार साथियों, वेशभूषा टॉपिक में भाग 2 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाग 1 में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से भाग 2 में भी काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पूरा ध्यान आप लोग यहाँ लगाना, हरफ कॉपी पेन वगैरह लेके अच्छी ठंडी जगह देख के और बैठ जाओ। ठीक है, चलो। पीरिया, पीले रंग का जो वस्त्र होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? पीरिया कहा जाता है। लाल रंग के वस्त्र को सिंदूरी कहा जाता है। विवाह के अवसर पर भील दुल्हे द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र क्या होता है? पीरिया। क्या होता है? पीरिया। दुल्हा भी पहन लेता है, दुल्हन भी पहन लेती है। सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की कमीज को सलूका व ग्रास्य जनजाति में इसे झूलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूलकी। पीरिया तो पीले रंग के कपड़े को पीरिया कह देते हैं और लाल रंग के कपड़े को सिंदूरी कह देते हैं। पीरिया विशेष रूप से तो महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं। लेकिन यहाँ कई जगह पुरुषों में भी इसका क्या मिलता है? नाम मिलता है। लेकिन पीरिया विशेष रूप से किनका परिधान है? महिलाओं का परिधान है। ये ध्यान में रखना आप लोग। कर दो नोट इसे। कर दिया नोट। अब है मित्रों महिलाओं के वस्त्र। किनके वस्त्र हैं? महिलाओं के वस्त्र हैं। महिलाओं में कुर्ती कांचड़ी कब्जा। राजपूत महिलाओं का वस्त्र है कुर्ती कांचड़ी। शरीर के ऊपर हिस्से में पहना जाने वाला कपड़ा है ये। देखो कुर्ती कांचड़ी किस प्रकार का रहेगा? ये तो क्या है? कांचड़ी है। कांचड़ी के ऊपर पहनी जाती है वो होती है कुर्ती। ये इस प्रकार से जो पहनेंगे वो क्या हो जाएगी? कुर्ती हो जाएगी। और बाजू है जिसमें वो कांचड़ी है, बिना बाजू वाली जो ऊपर जैकेट टाइप में सिली हुई है ना, इसको क्या कहते हैं? कुर्ती कहते हैं। और इसके साथ में नीचे क्या पहन लेंगे? घाघरा। ये ऊपर वाला सेट क्या कहलाएगा? कुर्ती कांचड़ी। क्या कहलाएगा? कुर्ती कांचड़ी। कापड़ी, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में जोड़कर बनाई गई चोली जो पीठ पर तणियों से बांधी जाती है। पीठ पे क्या लगी होती है? डोरियां लगी होती है। उसी को क्या कहते हैं? कापड़ी। मतलब ये ऊपरी भाग का अंतः वस्त्र है। ऊपरी भाग का अंतः वस्त्र। ऊपरी भाग का क्या है? ये अंतः वस्त्र है। समझ में आ रही है बात क्या? ठीक है, लिखो। लिख दिया अंतः वस्त्र। तो आगे चलो। बूकियो, स्त्रियों के बाहों के वस्त्र, मतलब बाजू का कोई कपड़ा हो ना, उसको क्या बोलते हैं? बूकियो। घाघरा, लहंगा, पेटीकोट, कमर के नीचे एडी तक पहने जाने वाला घेरदार कपड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में ऊनी घाघरे को दाबला कहते हैं। क्या कहते हैं? दाबला। घाघरा ऊनी हो तो क्या कहलाता है? दाबला। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है?
जयपुर का। और ये जो घाघरा है, बनियो को नहीं घाघरा, घाघरे का ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है निफा। घाघरे का ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है मगजी। समझ में आ रही है बात क्या? ऊपर वाला हिस्सा नेफा, नीचे वाला हिस्सा मगजी कहलाता है। लिखो, लिख दिया। आगे, सलवार या शरारा, शरारा शरारा, करीना कपूर गीत गाती थी, शरारा शरारा। कमर से पांव में पहने जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता था? पजामे टाइप का होता है महिलाओं का, क्या बोलते हैं इसको? शरारा। गगरी, मोटा है तो घाघरा, छोटी है तो गगरी। स्कूल वाली बच्चियां पहनती है ना गगरी। ओढ़नी, लुगड़ी, साड़ी, कुर्ती, कांचली व घाघरे के ऊपर शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र। ओढ़नी ओढ़ लो, लुगड़ी भी ओढ़नी होती है, ठीक है। और या आप क्या पहन सकते हो? साड़ी पहन सकते हो, ठीक है। ओढ़नी, लुगड़ी ये क्या होता है? शरीर को ऊपर से ढकने के लिए क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं। हालांकि साड़ी तो सिर को भी ढकती है और बाकी शरीर को भी ढकती है। ओढ़नी और लुगड़ी लगभग केवल सिर के लिए होती है। लिखो, लिख दिया। राज्य में लुगड़ा पाटौदा और लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। ये लुगड़ा है ना, ये होती है बंदेज की ओढ़नी। बंदेज की ओढ़नी लुगड़ा कहलाती है। ओढ़नी होती है पीली लुगड़ी, लंबो घूंघट। फूल की साड़ी जोबनेर की है, सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर। सूंठ देखिए कि अदरक, अदरक सूख जाती है तो सूंठ बन जाती है। अदरक जैसा डिजाइन होता है वो सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर। बंदेज की साड़ियां जोधपुर की फेमस है। बंदेज की साड़ियां कहां की फेमस है? जोधपुर की। साड़ी के प्रकार, चोल, निचोल, पट्ट, दुकूल, अनसुक, वसन, चील पटोरी, चोरसो, गोरखाड़ी, ये सारे किसके प्रकार हैं? ये सारे साड़ी के प्रकार है। किसके प्रकार हैं? साड़ी के प्रकार है। किसके प्रकार हैं ये? साड़ी के प्रकार है। लिखो, लिख दिया साड़ी के प्रकार। चुनड़िया, चुनड़ी जोधपुर की है अभी। चुनड़ी कहां की फेमस है? जोधपुर की। ओढ़नी पे छोटी छोटी बूंदों जैसी कढ़ाई हो ना, उसको क्या बोलते हैं? चुनड़ी। चुनड़ी 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 चुनड़ी। वो है पोमचा। जच्चा के लिए, जच्चा कौन है? बच्चे की मां। जच्चा के लिए संतान जन्म पर पियर पक्ष से आने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? पोमचा। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। और चीड़ का पोमचा या काला पोमचा हाड़ौती की आदिवासी विधवा महिला, हाड़ौती की आदिवासी विधवा महिला काले रंग का पोमचा ओढ़ती है, जिसपे छोटे छोटे चीड़ जड़ी होती है। चीड़ समझते हो? सुई धागे में पिरो के वो छोटे छोटे मोती से सील दी जाते हैं, वो चीड़ होते हैं। पोमचा जो होता है, पोमचा में बीच का कुछ हिस्सा क्या रखा जाता है? खाली रखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पोमचा। बीच का कलर अलग होगा, किनारों का कलर अलग होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी वेरी गुड। आगे तो लिख दो। लिख दिया। आगे चलो। लहरिया, लहरनुमा धारियां हो, कपड़ा क्या कहलाएगा? लहरिया। क्या कहलाएगा? लहरिया।
ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लहरिया। लहरदार रंगाई हो तो क्या कहलाएगा? लहरिया कहलाएगा। लहरनुमा धारियों की ओढ़नी लहरिया होती है। पंचरंगा लहरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, 5 रंग वाला, जो शुभ अवसर पे काम में लेते हैं। समुद्र लहरिया जयपुर का फेमस है, जिसमें लहरें समुद्र की लहरों जैसी हो। मोठड़ो, मोठड़ा होता है जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाए। इस डिजाइन को बोलेंगे मोठड़ा। एक दूसरी धारियों को काटते हुए ओढ़नी, ये जोधपुर की फेमस है मोठड़ा। मोठड़े का साफा बांधते हैं, ओढ़नी भी ओढ़ लेते हैं, और साफा ज्यादा फेमस है मोठड़े का। हालांकि ओढ़नी भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है मोठड़े का साफा, जोधपुर का फेमस है। लिखो, लिख दिया? चलो आगे। चुनड़ी, बूंदों के डिजाइन से युक्त ओढ़नी क्या कहलाती है? चुनड़ी। क्या कहलाती है? छोटी छोटी बूंदों का डिजाइन होता है, वो चुनड़ी होती है। धड़क, धड़क में बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण होता है। चौकोर बूंदे होती है, इस पे क्या होती है? चौकोर बूंदे। समझ में आ गई ना? इस प्रकार से चौकोर बूंदे होती है, उसको क्या कहते हैं? धड़क। क्या बोलते हैं? धड़क कहते हैं। ठीक है। तिलका, मुस्लिम महिलाओं का सिर से लेकर पैर तक का वस्त्र होता है। तिलका क्या होता है? तिलका होता है। ठीक है। तिलका, ये तो तिलका हो गया, सिर से पैर तक का हो गया तिलका। इसमें याद रखना, एक नाम आता है बुर्का। बुर्का कवर करता है केवल मुंह को। एक होता है अवोचन, जो कवर करता है सिर को। एक होती है चांदनी, जिससे मुस्लिम महिलाएं क्या करती है? पर्दा। सिर से पैर तक का तो तिलका, मुंह वाला क्या हो जाएगा? बुर्का। केवल सिर ढकने का वोचन और आगे पर्दा करने का चांदनी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। लोग तिलका को बुर्का ही मान लेते हैं, बुर्का नहीं है। चांदनी मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है पर्दा करने का। किसका है? पर्दा करने का। लिख दो। लिख दिया? ठीक है। तो दोबारा आगे। अवोचन, ठीक है। अवोचन काम आता है किसको? सिर को कवर करने का होता है अवोचन। किसको कवर करता है? सिर को। तिलक या तिलका एक ही बात है, मुस्लिम औरतों का पहनावा। पंवरी, यह पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। मतलब यह क्या है? ओढ़नी। क्या है ये? ओढ़नी। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ओढ़नी कहते हैं, पंवरी। जरदोजी, जरदो जी, जरदोजी, यह महिलाओं का सुनहरे धागों से कढ़ाई किया गया वस्त्र है। ठीक है। जरी या जरदोजी बोलते हैं इसको, जरी या जरदोजी। इसका मतलब है कपड़े पर गोल्डन कलर के धागों की कढ़ाई हो ना, वो चमकीले रंग का धागा आता है ना, सुनहरा सुनहरा, उससे कढ़ाई हो तो उसको जरी जरदोजी कहा जाता है। जरी जरदोजी कहा जाता है। लिखो, आगे लिखो। फगड़िया, होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? फागड़िया। मलमल, मुलायम रेशमी कपड़ा होता है, जो जोधपुर का फेमस है। ठीक है। तो मलमल का कपड़ा कहाँ का फेमस है? जोधपुर का।
फागणिया कब पहनते हैं? होली के अवसर पे। होली आते हैं फागण के महीने में, तो क्या ओढ़ेंगे? फागणिया। क्या ओढ़ेंगे? फागणिया ओढ़ेंगे। लिख दिया? तो आगे चलो। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। किसके? आदिवासी। इनमें एक नाम और रह गया था नॉर्मल महिलाओं में, सामान्य महिलाओं में, आप वो ध्यान में रखना। दामनी। मारवाड़ में ओढ़नी कोई क्या बोलते हैं? दामनी। एक होता है पट्टू। पट्टू। जैसलमेर में सूती दुपट्टा। जैसलमेर में सूती दुपट्टा क्या कहलाता है? पट्टू कहलाता है। दामनी है मारवाड़ में ओढ़नी का ही नाम है दामनी। एक होता है दामना। दामना तो है हाथ की अंगूठी। एक होता है दामन, ये अपने काम का नहीं है। दामन 52 गज का दामन, पैर मटक चलूंगी। हरियाणा का जो घाघरा होता है ना घुटनों तक, वो होता है दामन। दामन नीचे पैरी जूती, बनगी देखो चीज कसूती, गजबन पानी न चाली, बा ओ पैर के चलेगी। ठीक है, लिख दो। लिख दिया? ठीक। अब चलो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कटकी, स्टार ही लगा लेना। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, मतलब जिससे पता चलता है कि लड़की कुंवारी है। पांवली बात की ओढ़नी का संबंध कटकी से ही है। इसकी जमीन लाल होती है। जमीन क्या होती है? लाल होती है। कच्छाबू होता है घाघरा, घुटनों तक घाघरा। ठीक है, कौन सी लड़की का? कुंवारी लड़की का घुटनों तक घाघरा क्या कहलाता है? कच्छाबू। कुंवारी लड़की भील लड़की की ओढ़नी कटकी, कुंवारी भील युवती का घाघरा कच्छाबू। लिख दो। कच्छाबू और कटकी दोनों बढ़िया तरीके से ध्यान में रख लेना। हो गया? सिंदूरी, मैंने पहले बताया था, भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी होती है सिंदूरी। और रेनसाई का मतलब है भील महिलाओं का लहंगा। एक जामसाई और होता है, रेनसाई और जामसाई, ये दोनों भील महिलाओं के लहंगे होते हैं। पीर या पीले रंग की साड़ी होती है और सिंदूरी भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी होती है। चुन्नड़, भील महिलाओं का पहनावा, इसमें सफेद बिंदिया और जमीन का रंग कत्थई लाल होता है। ठीक है, हाँ, सफेद सफेद बिंदियां होती है, इसको क्या बोलते हैं? चुन्नड़। चुन्नड़ी का ही रूप है चुन्नड़। बस मेन तो क्या है, जिस पे बूंदों का, बिंदियों का अलंकरण या डिजाइन होना, उसको क्या बोलते हैं? चुन्नड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुन्नड़। कापड़ी मैंने सामान्यतः महिलाओं के वेशभूषा में कापड़ी बताई थी, वो दो टुकड़ों को जोड़कर बनाते हैं ना, ऊपरी भाग का अंता वस्त्र वही है। लिख दिया? लुगड़ा, यह आदिवासी विवाहित महिलाएं पहनती है। इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। लुगड़ा, इसकी सफेद जमीन पर लाल लाल बूंदें छपी होती है। कैसी बूंदे? लाल बूंदे। सफेद जमीन लाल बूंदे, समझे क्या? नहीं समझे तो समझो फिर।
यह सफेद जमीन क्या है? ये सफेद जमीन है और इस पे कैसी बूंदें होगी? लाल बूंदें। कैसी बूंदें? लाल बूंदें। इस प्रकार की सफेद जमीन पर लाल बूंदें होती है। क्या होती है? लाल बूंदें। ठीक है, लुगड़ा हो गया। जाम से मैंने बताया था, भील महिलाओं की ओढ़नी या लहंगे का प्रकार है। कई जगह ओढ़नी, कई जगह लहंगा। लहंगे में भी क्या होता है? सिर ढकते हैं, तो वो ओढ़नी में भी आ जाता है। नांदना आज तक का एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र। इसमें लाल जमीन व फूल पत्तियों युक्त बेल होती है। लाल जमीन होती है, लाल रंग का होता है, और फूल पत्तियों वाली बेल बनी होती है, नांदना कहते हैं। ठीक है, प्राचीनतम वस्त्र है आदिवासी महिलाओं का। कैसा वस्त्र है? प्राचीनतम का मतलब सदियों सदियों से वो इसे पहनती आ रही है, और वो इसकी क्या है? पहचान है। लिख दो, नांदना, कटकी, कछाबू। तीन तो गोटा ही मार लेना, तीनों का पक्का ही आएगा। लिख दिया क्या? ठीक है। नेक्स्ट, ज्वार बांत की ओढ़नी, जिसपे ज्वार के दानों जैसा प्रिंट हो। ठीक है, बांत का मतलब क्या होता है? याद रखना आप, बांत का मतलब होता है जिसकी लकड़ी के ठप्पे से छपाई क्या होती है? बांत की छपाई। किसकी छपाई? बांत की छपाई। अगर तारे जैसा डिजाइन है तो तारा बांत, केरी जैसा डिजाइन हो तो केरी भांत, तारे जैसा डिजाइन हो तो तारा भांत, लहरदार डिजाइन हो तो लहर भांत। ठीक है, तितली जैसे डायग्राम हो तो तितली भांत, और ज्वार के दानों जैसा प्रिंट हो तो ज्वार भांत। ज्वार बांत की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी। ये तारा बांत, केरी बांत, लहर बांत, ज्वार बांत, ये दोनों तीनों डिजाइन की ओढ़नी आदिवासी समाज की महिलाएं ओढ़ती है। बांत नाम आए ना, इसका मतलब है उसकी छपाई किससे हो? लकड़ी के ठप्पे से ही हुई है। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार, जिसमें ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल काले रंग की बेल बूटियां होती है। लहर बांत की ओढ़नी, यह ज्वार बांत जैसी बिंदियों से बनी होती है। यह भी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। कौन सी है? लहर बांत। कौन सी है? लहर बांत। ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, लहर बांत। चले आगे, चलो। केरी बांत की ओढ़नी, जिसपे डिजाइन कैसा हो? बांत मतलब लकड़ी के ठप्पे से छपाई हुई है। केरी बांत का मतलब लकड़ी का ठप्पा कैसा था? केरी जैसे डिजाइन का था। ठप्पे से छपाई में क्या होता है? डिजाइन बना होता है लकड़ी के ठप्पे पे, रंग में डुबाओ, कपड़े पे लगाओ, रंग में डुबाओ, कपड़े पे लगाओ। केरी बांत, इसमें जमीन लाल रंग की व बिंदियां सफेद व पीले रंग की होती है। यह आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है। तारा बांत की ओढ़नी, यह आदिवासियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। इसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला व कोणीय आकृति वाला तारों जैसा होता है। कोणीय आकृति वाले जो तारे होते हैं ना, उनके जैसा क्या होता है? इन पे डिजाइन बना होता है। और रंग कैसा होता है? ठीक है, भूरा लाल, और किनारों का जो रंग है वो कैसा होता है? काला, काला काला। लिख दिया? ठीक है। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र। इसमें नीले रंग की छींट होती है। छींट मतलब बूंदे या प्रिंट होती है। खूसनी याद रखना, खूसनी। कंजर जनजाति की लड़कियां चक्री डांस करते समय
ये कंजर जनजाति की लड़की है, डांस कर रही है, कौन सा? चक्री डांस। चक्री डांस करती है ना तो घाघरा ऐसे घूमता है, फिर चक्री डांस में छाते के टाइप घाघरा घूमेगा। तो इसके साथ में वो एक तंग पैजामी पहनेगी, इस पजामी को कहते हैं खूसणी, तंग पैजामी होती है। और ये 80 टुकड़ों को जोड़ के घाघरा बनता है 80 कली का घाघरा, 80 कली का घाघरा कहते हैं इसको। ठीक है, 80 किले का घाघरा और खूसनी नामक तंग पैजामी कौन पहनती है? कंजर जनजाति की स्त्रियां चक्री डांस करते हैं इसमें। ठीक है, फिर है फड़का। कथोड़ी जनजाति की महिला द्वारा मराठी अंदाज में बांधी गई साड़ी। साईं बाबा वाला नाटक, बाजीराव मस्तानी मूवी, ठीक है, इनमें जो साड़ी नहीं होती, धोती टाइप की होती है, ठीक है, वो साड़ी होती है फड़का। कैसी साड़ी? फड़का। मैं बताऊंगा आपको। कथोड़ी जनजाति राजस्थान की कोटड़ा तहसील में पाई जाती है। हाँ भी, चित्र जरूर बना लेना। खूसनी, रस्सी किली का घाघरा, गीत भी 80 किली के घाघरे का। चलें आगे। ठीक है, फड़का समझ लो। कथोड़ी जनजाति की महिला उधर जा रही है। महिला, कथोड़ी जनजाति की महिला मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। इस साड़ी को क्या कहते हैं? फड़का। ठीक है, फिल्मों में देखी होगी आपने। इसी को क्या बोलते हैं? फड़का। ये डायग्राम और बना लेना आप लोग। लिख दिया। जामशाही ओढ़नी आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़ी जाती है। ओढ़नी और लहंगा दोनों मिलेगा रेनशाही जानशाही में। ठीक है, क्योंकि लहंगे में भी क्या होता है? सिर का कपड़ा साथ में ही होता है। ठीक है, तो ओढ़नी में भी आ जाता है वो। जैसे साड़ी है, सिर के ऊपर से भी ये पूरे शरीर पे कवर करती है। अंगरूठी भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा है। क्या बोलते हैं इसको? अंगरूठी बोलते हैं। लिख दो। लिख दिया। नेक्स्ट में है अन्य वस्त्र। क्या है? अन्य कौन कौन से वस्त्र है ये भी पढ़ने हैं। अन्य वस्त्र, बांकड़ी बादले की बनी एक प्रकार की बेल होती है जो महिलाएं अपने दुपट्टे व पोशाक पर लगाती है। बांकड़ी बनी बनाई एक अलग से बेल आती है
जो चमकीले धागे की होती है, गोल्डन कलर के धागे की, वो उसको क्या बोलते हैं? बांकड़ी। सूती सूट पे डिजाइन बनाते हैं ना, बनी बनाए डिजाइन आएगा, सील दो बस। ताश, सूती कपड़े पर शुद्ध चांदी या सोने के तार, मतलब सुनहरा या चमकीला जो तार आता है ना, धागा आता है, सूती कपड़े पे सुनहरे चमकीले धागे से जो कढ़ाई करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, वो ताश होता है। सूती कपड़ा। ताना बाना क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये कपड़ा है, इस पे आपको सुई धागों से कोई डिजाइन बनाना है, तो ये कपड़ा तो है ताना, इसके ऊपर जो जो भी आप बुनाई करोगे ना, जो सुई धागों से नाम लिखोगे या उस पे सितारे जड़ोगे, तो वो कहलाएगा बाना। ये कपड़ा ताना, और ऊपर से जो भी बुनोगे वो बाना। तो ताना सूती कपड़े का हो और उस पे बुनाई चमकीले धागे की हो, तार की हो, तो डिजाइन क्या बनता है? ताश। लिख दो। लिख दिया? ठीक है। आगे, पट्टू, ये ओढ़ने का वस्त्र है, इसका इस्तेमाल विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। ये क्या होता है? दुपट्टा होता है। बुगची, वो गठरी जिसमें कपड़े बांधे जाते हैं। कपड़े बांधने की एक गंठड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बुगची। क्या बोलते हैं? बुगची। रत्न कंबल, इसका संबंध भी वस्त्रों से है, ये भी कंबल का एक प्रकार है, रत्न कंबल बोलेंगे। बिरचेस या बिरजेस या बिरजस, आदमियों का, पुरुषों का तंग चूड़ीदार पाजामा। ठीक है। कोपीन, क्या है? कोपीन है साधु संतों का, सन्यासियों का पहने जाने वाला कपड़ा। क्या होता है? कोपीन। एक होता है बाखला। क्या होता है? बाखला। टोडियों के बाड़ों से गूंथ के कंबल टाइप में बनता है वो बाखला। बाखला ओढ़ने के काम आता था, चीजों को सुरक्षित रखने के, ढकने के काम आता था। तो कई बार कोई भी बात होती है ना, गांव में आज भी कहावत है कि बाखलो गाल ले तेरे सामान पर। बाखला होता है टोडियो, जो ऊंट का बच्चा। टोडियो के मुलायम बालों को सूत के साथ धागे में मिलाकर बनाया गया कपड़ा होता है बाखला। धट्टी, वर वधु के गठबंधन का कपड़ा होता है धट्टी। वर वधु के गठबंधन का कपड़ा क्या होता है? वर वधु के गठबंधन का कपड़ा क्या होता है? धट्टी होता है। क्या होता है? धट्टी। पग पावड़ो, किसी का स्वागत करने के लिए रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र। किसी का स्वागत करने के लिए रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र कहते, क्या कहते हैं इसको? पग पावड़े बिछा दिए। क्या बिछा दिए? पग पावड़े बिछा दिए। इतनी बातें तुम्हारे समझ में आई क्या? आराम से मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज का उदाहरण देके, डायग्राम बना बना के बताया है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक ही तरीका है कि गुरुजी हमें ये पेन पहन के दिखाओ, और तो मैं पहन लूंगा, महिलाओं वाले कैसे पहनूंगा? थोड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इससे आसान तरीका पूरी धरती पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, डायग्राम से आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए दांसू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।